जय हिंद। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये सेट नंबर 1 होगा। ये किसी भी एग्जाम जो इलेक्ट्रिशियन रेट से होता है, इसरो, बार, रेलवे, एलपी, जितने भी इलेक्ट्रिशियन जहाँ आने आने वाले एग्जाम है, CPRI, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छा लगे। तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत झटका समांतर डैश होता है। असुरक्षित उपकरणों की स्थापना से, असुरक्षित पर्यावरण की स्थिति से, असुरक्षित कार्य प्रणाली से, उपरोक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये सेट नंबर 1 है। मैं इस तरह से बहुत सारे सेट कराऊंगा। ये टोटल क्वेश्चन SK झा के बुक से लिया गया है और आपको अच्छा लगे, आई होप। तो पहला क्वेश्चन था, विद्युत झटका समानता होता है असुरक्षित उपकरण की स्थापना से, असुरक्षित पर्यावरण की स्थिति से, असुरक्षित कार्यप्रणाली से, उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द करेक्ट आंसर है। विद्युत झटका समानता होता है असुरक्षित उपकरण की स्थापना से, वो भी लग सकता है। असुरक्षित पर्यावरण की स्थिति में भी हो सकता है, जैसे बारिश हो गया, तार नंगे होंगे आपको और स्थिति खराब होगी तो आपको झटके लग सकते हैं। असुरक्षित कार्य प्रणाली से भी झटका लग सकता है। इस कारण से सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो संधारित्र जिसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, तो संधारित्र जो होता है वो विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा को रखता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर क्या होता है। जब हम लोग प्रतिरोध को समांतर में जोड़ते हैं तो क्या होता है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेट जब करवा रहा था चैप्टर वाइज, जिसमें मैंने आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रतिरोध समांतर में जुड़ा रहे तो वहाँ विभवांतर समान होता है और करंट डिफरेंट होता है। अगर वही प्रतिरोध को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो वहाँ करंट समान होता है और प्रतिरोध विभवांतर होता है। तो इसका जवाब दीजिए। मैंने आपको बता दिया इसका आंसर क्या हो सकता है। तो प्रतिरोध को जब भी हम समांतर में जोड़ते हैं तो उसका विभवांतर समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटे बल्बों की एक लड़ी में 6 समांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैश बल्ब से नियंत्रित करता है, तो फ्लैश बल्ब का धारा मान होगा एक बल्ब की धारा के मान का 1/4, एक बल्ब की धारा मान के बराबर, एक बल्ब की धारा मान का 6 गुना, बल्बों की कुल संख्या गुने एक बल्ब की धारा के बराबर। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मैंने भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था आपको। अगर आपको याद हो तो प्लीज़ हमें जवाब दें। इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो जब भी एक लड़ी में अगर 4 समांतर पथ हो या कुछ भी हो और उन्हें एक बल्ब फ्लैश नियंत्रित करता हो, तो फ्लैश बल्ब का धारा जो होगा, अगर 4 बल्ब दिया रहे तो वो 4 गुना हो जाएगा और ये 6 दिया रहा तो बल्ब की धारा के मान का 6 गुना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दीप्त को तुरंत बंद कर देंगे जो जल्दी जल्दी जलता बुझता है, क्यों। वोल्टा वृद्धि के कारण दूसरे दीप की खराब हो सकता है, पावर फैक्टर घटता है, चौक अथवा स्टार्टर खराब हो जाएगा, दीप के तंतु फूक जाएंगे। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब ट्यूबलाइट में जब का सेट में जब करवा रहा था, जब इलेक्ट्रिक सीरीज में जब मैं करवा रहा था ऐसे सीरीज में, तो उस टाइम इसमें ये क्वेश्चन आपको आया था। देखना, जब भी मान ले कोई बल्ब जल बुझ रहा है तो उसे जल्दी बंद करने तो उसके तंतु जो थे वो जल जाएंगे, या यानी फूक जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करता है। रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत बल्ब उत्पन्न करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका जवाब आसानी से आप देख सकते हैं। और बैटरी किस में ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो उसमें बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है जो जो विवो बल्ब उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। जो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है आपको विद्युत ऊर्जा में, वही विवो बल्ब में उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइटेड में पानी तथा अम्ल का अनुपात रखते हैं कितना? 2:1, 16:1, 3:1, 5:1। ये जब मैं एग्जाम दे रहा था बन्नरपुर का स्टील सिटी का, इसको उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइटेड में पानी तथा अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो पानी तथा अम्ल का अनुपात होता है वो 3:1 होता है। ये याद रखिएगा, जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको ये क्वेश्चन को उलट दे, जैसे आपको अम्ल और पानी कर दे, या अगर ये क्वेश्चन पानी अम्ल पूछता है तो 3:1 होगा, अगर अम्ल और पानी पूछता है तो 1:3 होगा। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा 3:1, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम प्रतिबाध और 25 ओम हो तो प्रक्रिया प्रतिकार क्या होगा? तो इसे बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, आप ये देखिए, इसका फार्मूला होता है Z बराबर होता है √R का स्क्वायर प्लस आपको दिया गया है प्रतिबाध, जिसे हम लोग करते हैं एक्सेल कहते हैं इसे, तो इसे x का स्क्वायर लिखते हैं। तो आप इसे बना सकते हैं इस तरह से, R के जगह पर 15 ओम लिखा तो 15 का स्क्वायर कर दें और यहाँ 25 का स्क्वायर कर दें, तो इसका हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 225, सॉरी यहाँ 225, ये गलत हो गया, ये 225 हो गया, 225 प्लस ये हो जाएगा 625। अब इसे आप ऐड करेंगे, ये अंडर रूट हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट हो जाएगा, आप ऐड करें, इसमें जगह नहीं, मैं अलग से ऐड कर लूँ, फिर 625 और 225 अब से ऐड करिए तो 5 10 2 2 2 4 1 5 5 हो गया, जाकर आपका 10 2 2 4 1 5, अब रहा 1 6 2 8 1 9, ये ज़्यादा, एक सेकेंड मैं इसे फिर से बनाकर दिखा दूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम प्रतिबाध 25 ओम हो तो प्रक्रिया प्रतिघात क्या होता है? तो इसका फार्मूला था, मैंने गलती से प्लस कर दिया जिसके कारण इसका आंसर नहीं आ रहा था। तो इसका फार्मूला होता है आपका Z बराबर आपका हो गया, जाकर Z बराबर हो गया अंडर रूट, जिसमें हो जाता है R का स्क्वायर प्लस ये x का स्क्वायर, जिसे हम लोग कहते हैं, ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, फिर मैं गलती कर रहा था। तो यहाँ आप इसे ये कीजिएगा, जो प्लस माइनस होता है आप इसे आराम से इसे चेंज कर दीजिएगा। अगर 625 है तो ये आप इसे चेंज कर सकते हैं, तो इसका 625 हो जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा 25 का, तो और माइनस 15 225 हो जाएगा। अब इसे घटाइएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 400, जिसका निकलेगा 20 ओम आंसर होगा इसका। ये याद रखिएगा, जब भी कैपेसिटिव होगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा और प्रतिबाध होगा जहाँ वो माइनस होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का संधारित्र प्रतिघात क्या होता है? घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आवृत्ति के बढ़ने से प्रतिपथ का संधारित्र प्रतिघात जो होता है वो घटता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ पर लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है? मोटर जनरेटर की वायरिंग में, टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, मोबाइल फोन में? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग करते हैं प्रत्येक कक्ष के वायरिंग में, भवन में, वही ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न पदार्थों में किस में सबसे कम प्रतिरोधकता होती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। लोहा हो गया आपका, मैग्नीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया। तो प्रतिरोधकता जो सबसे कम होती है वो तांबा की होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। अगर आप इसे बनाना चाहें अगर 4 ऑप्शन में, तो सबसे ज़्यादा हो गया आपका हो जाता है मैग्नीन, उसके बाद हो गया जाकर आपका लोहा, उसके बाद हो जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद हो गया, तो सबसे कम हो गया आपका तांबा। दीज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह लोहे और मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता है, हथौड़े से तोड़ने पर
गर्म करने पर या ऊंचाई से गिरा जाने पर चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। जैसे चुंबक का कौन सा गुण है? चुंबक को जब खंड को तोड़ा जाता है प्रत्येक खंड स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता है, तो ये तो गलत है। अगर हम स्वतंत्र चुंबक होता है जो कर तोड़ देते हैं, चुंबक को तोड़ा जाता है तो प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता है, एक कार्य करता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब ऑटो ट्रांसफार्मर की पूरी बाइंडिंग को प्राथमिक बाइंडिंग तक कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करते हैं तो कार्य करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह, दोनों की तरह या धारा ट्रांसफार्मर की तरह। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो जब ऑटो ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करते हैं तो वो कार्य करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कारणवश पोर्सिलेन ब्रोशेस या टीएफ बुशिंग का प्रयोग होता है? प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली का आपस में संयोजक करने के लिए, संयोजक केबल को ट्रांसफार्मर की बॉन्डिंग से पृथक करने के लिए, ब्रीदर की कम नमी वाला बनाता है। इनमें से कोई नहीं। ये इसरो 2016 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश की, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस कारण पोर्सिलेन बुशेस या ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है संयोजक केबल को ट्रांसफार्मर बॉडी से अलग करता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 पोल वाले स्लिंग फ्लैक्स लैप बाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या क्या होते हैं? एक लैप बाइंडिंग होता है और एक वेब बाइंडिंग होता है। तो लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या समान होती है और वेब बाइंडिंग में 2 होती है, याद रखिएगा। तो 8 पोल वाले स्लिम्प्लेक्स लैप बाउंड में जनरेटर में समांतर पथों की संख्या 8 होगी। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए जिससे कि स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त हो? चिकनी सतह वाला कम्यूटेटर प्रयोग करना चाहिए, इंटरपोल प्रयोग करने चाहिए, कॉम्पनसेटिंग बाइंडिंग प्रयोग करनी चाहिए, उपयुक्त तीनों विधियां प्रयोग की जानी चाहिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग स्पार्किंग को कम करने के लिए हमें तीनों प्रकार की विधियां यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। चिकनी रहित कम्यूटेटर प्रयोग करना चाहिए, इंटरपोल का प्रयोग, कंपनसेटिव बाइंडिंग का भी प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरोपित विभव बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विभव बल की आपस में क्या प्रक्रिया होती है? सहायक होते हैं, विरोध करने वाला होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, आर्मेचर करने में वृद्धि करने वाला होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आरोपित विभव बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विभव बल की आपस में क्या प्रक्रिया होती है? तो ये विरोध करने वाला होता है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारी वर्षा के कारण कोई मोटर पूर्णतः भीग गया है, इस मोटर के चालू करने के पूर्व डैश से उसे सूक्ष्म करना आवश्यक है। साफ कपड़ों से सुखा देना, सॉलिंग फैन से नीचे रखना, मतलब सॉलिंग मतलब सीलिंग फैन जो होता है उससे बोलते हैं हम लोग, एयर ब्लोअर के प्रयोग से गर्म हवा को फूंक कर चूल्हे में रखकर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर कोई मोटर भीगे तो हम कैसे उसको सुखा सकते हैं या सूक्ष्म कर सकते हैं? तो एयर ब्लोअर के प्रयोग से गर्म हवा को फूंक कर इसे हम लोग सुखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्मिनल वोल्टेज होगा जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाए, तो क्या होगा? जब लोड हटाएंगे तो किसी भी चीज़ का क्षमता बढ़ती है। इसी तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब अल्टरनेट पर लोड हटा देंगे तो उसका बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है डैश कहलाती है? टर्बो अल्टरनेटर, हाइड्रो अल्टरनेटर, गैसीय अल्टरनेटर और वास्प अल्टरनेटर। जो मशीन जो स्टीम से चलती है उसे हम लोग टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए तुलनाकारी मोटर डैश पर प्रचालित होती है? शून्य भार अति उत्तेजना, अति भार अति उत्तेजन, अति भार एवं शून्य उत्तेजन, शून्य भार एवं शून्य उत्तेजन। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए तुल्यकालिक मोटर डैश पर प्रचालित होती है,
तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए तुल्यकालिक मोटर को शून्य भार एवं अति उत्तेजन पर चलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विभव बल का परिणाम सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, हमेशा नियत रहता है, सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विभव बल का परिणाम होता है, इसका परिणाम यह होता है सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर कार्य करने वाली चाल ध्रुव वाले मोटर का समकालिक गति क्या होगा। इसका गति निकालने के लिए होता है आपका फॉर्मूला होता है NS बराबर हो जाता है 120 गुने F बराबर P बराबर पोलों की संख्या, F बराबर फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है, पोल दिया गया है, अब इसका चाल पूछ रहा है। जैसे 120 गुने F हो गया 50 और आपका P हो गया 4, ये आप डिवाइड दीजिएगा, 4 से 12 हो गया, ये 30 गुना कीजिएगा, ये 1500 RPM हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एक संधारित्र प्रारंभ एकल फेज मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो एकल फेज मोटर का शक्ति गुणांक जो होता है संधारित्र का वो पश्चिगामी होता है 0.8। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिए। एकल संधारित्र परिणाम जो होता है, एकल संधारित्र परिणाम जो होता है एकल फेज मोटर का शक्ति गुणांक 0.8 पश्चिगामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कम्यूटेटर मोटर के रोटर पर कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। कम्यूटेटर मोटर के रोटर पर कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है, तो वो 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सूत्र से 3 फेज प्रेरण मोटर की तुलनात्मक गति का पता लगाते हैं। जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन का जो नॉमेरिकल था वो बनाकर दिखाया है, जस्ट वही क्वेश्चन है आपका। ये फार्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा गया, तो गति का फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडक्शन मीटर कितने धारा का संचालन करता है। 30 एम्पियर, 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 60 एम्पियर। ये 2014 LP का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इंडक्शन मीटर कितने धारा का संचालन करता है, तो इंडक्शन मीटर जो होता है 100 एम्पियर का धारा का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गतिशील कुंडल वोल्ट मीटर किस प्रकार के वोल्टेज को मापता है। AC से DC रूपांतरण, केवल AC, केवल DC, AC और DC दोनों। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गतिशील कुंडल वोल्ट मीटर जो होता है वो केवल DC वोल्टेज को मापता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन लोड शेडिंग विधि का उपयोग है। वोल्टेज में कमी करना, आवृत्ति में कमी करना, लोड ऑफ करना, क्षति को बढ़ाना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो लोड शेडिंग विधि जो होता है लोड को ऑफ करना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोड शेडिंग विधि क्या है, तो लोड को ऑफ करना इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्किट ब्रेकर क्या करता है जब किसी सिस्टम में कोई दोष उत्पन्न होता है। निम्न वोल्टेज प्रदान करता है, स्वतः ओपन हो जाता है, मैनुअली ओपन किया जाता है, अति उच्च धारा प्रदान करता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट 2017 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। सर्किट ब्रेकर जो कार्य करता है उस सिस्टम में कोई दोष उत्पन्न होता है तो वो स्वतः ओपन हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्किट ब्रेकर किस लिए काम में आती है, तो अगर किसी भी सिस्टम में दोष हो या सर्किट में दोष हो स्वतः ओपन हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनर डायोड में केवल P क्षेत्र हैवी डोपेड होता है, केवल N क्षेत्र हैवी डोपेड होता है, दोनों P तथा N क्षेत्र हैवीली डोपेड होता है, दोनों P and N क्षेत्र लाइटली डोपेड होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो जीनर डायोड में जो होता है वो दोनों P तथा N क्षेत्र हैवीली डोपेड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायोड में इक्विवेलेंट ब्रेक डाउन उस अवस्था में होता है जब पोटेंशियल बैरियर कम होकर शून्य हो जाता है,
फॉरवर्ड बायस एक निश्चित मान से भीतर हो जाता है, रिवर्स बायस एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है, फॉरवर्ड धारा एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर होता है। तो डायोड में लांचे ब्रेकडाउन जो उस अवस्था में होता है जब रिवर्स बायस एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 2, 4, 8, 16। तो एक बाइट में आपको मालूम होगा, आपने जरूरी से पढ़ा होगा, तो एक बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट्स की संख्या होती है 10, 2, 4, 6। तो बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट की संख्या होती है 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड और नॉट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं। स्विच होता है, रेक्टिफायर्स होता है, ऑसिलेटर्स होता है, एम्पलीफायर्स होता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एंड और नॉट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाने वाली एक स्विच है ये। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गेट की सभी इनपुट केवल लो होने पर उसकी सभी आउटपुट लो होती है। एक्स और गेट, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। याद रखिएगा, अगर किसी गेट की सभी इनपुट लो होने पर भी उसकी आउटपुट लो होती है, वो और गेट होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है? स्टेपर मोटर, स्टैटिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर और प्रतिकर्षण मोटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होता? तो वो स्टैटिस मोटर होती है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अल्टरनेटर के फील्ड करंट को लोड के साथ बदलने से अल्टरनेटर की वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तेजना नियंत्रण विधि, डार्क एवं ब्राइट लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि और डार्क लैंप विधि। ये 4 ऑप्शन है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक अल्टरनेटर के फील्ड करंट को लोड के साथ बदलने से अल्टरनेटर की वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। इस विधि को हम उत्तेजना नियंत्रण विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर क्या कार्य करता है? दक्षता को बढ़ाता है, ताम्र हानि को कम करता है, क्षरण धारा कम करता है, वोल्टेज अनुपात के भार के अनुसार नियंत्रित करता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। जो टैप चेंजर होता है जो वोल्टेज अनुपात के भार के अनुसार नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनित्र प्रयोग होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है जब मैंने बैटरी पर हाथ डाला था, तो और डीसी जनरेटर उसमें भी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा डीसी शंट जनरेटर का हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटल 40 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मैंने चैप्टर वाइज अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। टोटल क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए गए हैं। अब मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ जिसमें प्रीवियस और पे कुछ क्वेश्चन जिसमें प्रैक्टिस सेट भी के क्वेश्चन होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों में जरूर से जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं, करने वाले हैं। आने वाले एग्जाम जितने भी एग्जाम होंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से उनमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अभी आने वाले एग्जाम है इसरो, सिपरी, जो भी एग्जाम हो उसमें मेट्रो सभी में हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में मदद काफ़ी प्रेरित करता है और मदद भी करता है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।